स्वागत है सभी का उत्तर प्रदेश डिजिटल अखबार चैनल पर। तो चलिए नजर डालते हैं आज की पहली बुलेटिन पर इससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाले आशुतोष महाराज पर ट्रेन में हमला, नाक काटने का हुआ प्रयास। रीवा एक्सप्रेस से प्रयागराज आ रहे आशुतोष ब्रह्मचारी पर सिराथू स्टेशन के पास अज्ञात हमलावर ने उस तरह से जानलेवा हमला किया। शौचालय की ओर जाते समय हुए इस प्रहार में वह घायल हो गए, जिसके बाद उन्होंने खुद को टॉयलेट में बंद कर जान बचाई। पीड़ित ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके सहयोगियों पर साजिश का संदेह जताते हुए तहरीर दी है। मौलाना सलीम का सिर काटने वाले को देंगे 21 लाख का इनाम। सीएम योगी के करीबी अंबरीश सिंह भोला ने की घोषणा, फूंका पुतला। बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सलीम द्वारा मुख्यमंत्री की माता पर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में वाराणसी में भारी आक्रोश व्याप्त है। अंबरीश सिंह भोला ने मौलाना का पुतला फूंकते हुए उनका सिर काटकर लाने वाले को 21 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की। समर्थकों ने केंद्र सरकार से ऐसी मानसिकता वाले व्यक्तियों की नागरिकता तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की मांग की है। शिपिंग कंपनियों का निर्यातकों पर वॉर टैक्स, एक कंटेनर पर करीब 2.82 लाख रुपये की अतिरिक्त वसूली। पश्चिम एशिया में सुरक्षा जोखिमों और बढ़ते तनाव के कारण शिपिंग कंपनियों ने निर्यातकों पर $3000 का इमरजेंसी कॉन्फ्लिक्ट सरचार्ज लागू कर दिया है। यह अतिरिक्त शुल्क बहरीन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात सहित 13 देशों को जाने वाले कंटेनरों पर प्रभावी होगा। ईरान से जुड़े हालातों के चलते बड़े जहाजों से लगभग 90 करोड़ रुपए और छोटे जहाजों से 8 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वसूली की जा रही है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान, ममता बनर्जी सरकार पर जमकर बरसे योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ हुए दुर्व्यवहार को भारतीय लोकतंत्र और महिला शक्ति पर हमला बताया है। उन्होंने टीएमसी सरकार की आलोचना करते हुए इसे संथाल संस्कृति के खिलाफ पूर्वाग्रह और अक्षम्य अपराध करार दिया। राष्ट्रपति के संवैधानिक पद के प्रति दिखाई गई इस असंवेदनशीलता को योगी ने राजनीतिक अहंकार का प्रतीक कहा है। बदायूं के सरकारी स्कूल में बच्चों से नमाज पढ़वाने का आरोप, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। उझानी क्षेत्र के जूनियर हाई स्कूल रिसौली में विद्यार्थियों से सामूहिक नमाज पढ़वाने का गंभीर मामला प्रकाश में आया है। विद्यालय के ही एक शिक्षक और शिक्षिका पर नमाज की व्यवस्था कराने का आरोप है, जिसकी शिकायत एक अन्य महिला शिक्षिका ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से की है। घटना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया और हनुमान चालीसा पढ़ने की चेतावनी दी। महिला दिवस पर रेलवे की मिसाल, झांसी से ग्वालियर तक बुंदेलखंड एक्सप्रेस महिला क्रू ने संभाली कमान, दिखी नारी शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारतीय रेलवे ने झांसी मंडल में बुंदेलखंड एक्सप्रेस के संचालन की पूरी जिम्मेदारी महिला क्रू को सौंपकर सशक्तिकरण की मिसाल पेश की। झांसी से ग्वालियर के बीच इस ट्रेन की कमान लोको पायलट दीप्ति और असिस्टेंट लोको पायलट कौशल्या देवी ने संभाली। ट्रेन मैनेजर सहित अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी केवल महिलाएं ही तैनात रहीं। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गैस सिलेंडर को कबाड़ में बेचकर सपा नेता ने जताया महंगाई का विरोध। वाराणसी में रसोई गैस की कीमतों में हुई वृद्धि के खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेता विष्णु शर्मा ने अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने आवास पर कबाड़ी को गैस सिलेंडर बेचकर सरकार की नीतियों पर कड़ा आक्रोश व्यक्त किया। घरेलू सिलेंडर में 60 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर में 115 रुपये की बढ़ोतरी को मध्यम वर्ग के लिए घातक बताया गया है। सपा कार्यकर्ताओं ने सबका साथ सबका विकास के नारे पर तंज कसते हुए इसे आम जनता का आर्थिक शोषण करार दिया। पूर्व सैनिक की 48 साल पहले हुई हत्या में मिली उम्र कैद की सजा रद्द, 2 की हो चुकी है मौत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुल्तानपुर के मुसाफिरखाना क्षेत्र में 48 साल पहले हुई पूर्व सैनिक त्रिभुवन दत्त की हत्या के आरोपी की उम्र कैद रद्द कर दी है। वर्ष 1978 में दर्ज इस मुकदमे में सत्र अदालत ने 3 लोगों को दोषी ठहराया था, जिनमें से 2 की मृत्यु हो चुकी है। न्यायमूर्ति सीडी सिन्हा और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने पट्टीदारों के बीच हुई पुरानी रंजिश और साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला सुनाया।
मुरादाबाद हिमशिखा हत्याकांड, दफ्तर पहुंचा हत्यारोपी भाई। बोला, मम्मी चलिए आपको सरप्राइज देना है, घर पर पड़ा था बहन का शव। मुरादाबाद में शुक्रवार दोपहर करीब 1:30 पर आरोपी हार्दिक अपनी मां नीलिमा के दफ्तर पहुंचा और सरप्राइज देने के बहाने उन्हें घर ले गया। वहां कमरे के दरवाजे पर कंबल में लिपटा उसकी बहन हिमशिखा का शव पड़ा था। सच्चाई सामने आने पर बेटे ने मां पर भी चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। लुका छिपी बंद करें और बीजेपी में शामिल हो जाएं। मायावती बसपा सुप्रीम पर कांग्रेस नेता उदित राज का करारा हमला। कांग्रेस नेता उदित राज ने राष्ट्रपति प्रोटोकॉल विवाद पर मायावती के रुख को लेकर उन पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर मायावती को भाजपा में शामिल होने की सलाह दी और पुरानी घटनाओं का हवाला देते हुए पूछा कि संसद भवन और राम मंदिर उद्घाटन के समय उन्हें राष्ट्रपति के अपमान का ख्याल क्यों नहीं आया। उदित राज ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा में आदिवासियों पर हुए अत्याचारों पर चुप्पी साधने वाली बसपा प्रमुख केवल भाजपा का साथ देने के बहाने ढूंढ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, सीएम योगी बोले, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को धरती पर जगह नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित रोजगार महाकुंभ 2026 में बेटियों की सुरक्षा को सर्वोपरि बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि महिलाओं से अभद्रता करने वाले अपराधियों के लिए कानून के दूत तैयार हैं। वर्तमान में प्रदेश की 27 लाख बेटियां कन्या सुमंगला योजना से लाभान्वित हो रही हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनी हैं। योगी की मां पर टिप्पणी से भड़का विरोध, लखनऊ में मौलाना सलीम का पुतला दहन, रासुका की मांग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता पर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में लखनऊ के गोमती नगर में जोरदार प्रदर्शन हुआ। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मौलाना अब्दुल सलीम का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मौलाना के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत सख्त कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रपति कार्यालय से तय हुआ द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम। 19 मार्च की सुबह पहुंच जाएंगी रामनगरी। भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 मार्च को अयोध्या दौरे पर रहेंगी। हिंदू नव वर्ष के अवसर पर वह करीब 4 घंटे राम जन्मभूमि परिसर में बिताएंगी और मंदिर निर्माण में योगदान देने वाले लगभग 400 श्रमिकों को सम्मानित करेंगी। इस दौरान मंदिर के दूसरे तल पर श्री राम यंत्र की स्थापना और विशेष वैदिक अनुष्ठान किए जाएंगे। मंदिर परिसर में 5 वर्षों की निर्माण यात्रा को दर्शाने वाली गैलरी और 4 किलोमीटर लंबी सुरक्षा दीवार का कार्य भी अंतिम चरण में है। ईरान इजरायल युद्ध का असर, एलपीजी गैस हुई महंगी, सिलेंडर बुकिंग को लेकर भी बदल गए नियम। पश्चिम एशिया में जारी सैन्य संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा कीमतों में आए उछाल से घरेलू एलपीजी 60 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 113 रुपये 50 पैसे महंगा हो गया है। केंद्र सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए रिफिल बुकिंग के नियमों में बदलाव करते हुए 2 सिलेंडरों के बीच का अंतर 15 दिन से बढ़ाकर 21 दिन कर दिया है। कानपुर में बढ़ी महिला उद्यमी, इस साल रिकॉर्ड 10,047 पंजीकरण। खाद्य रेडीमेड उद्योग पहली पसंद। कानपुर में महिला सशक्तिकरण की नई लहर के तहत इस वर्ष रिकॉर्ड 10,047 महिलाओं ने उद्यम पंजीकरण कराया है। पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन इकाइयों की संख्या भी 2,292 से बढ़ाकर 3,022 हो गई है। महिला उद्यमियों की पहली पसंद खाद्य उत्पाद है, जिनकी 892 इकाइयां पंजीकृत हुई हैं। शिवपाल यादव ने आजमगढ़ में सरकार को घेरा, कहा, प्रदेश सरकार ने दर्ज कराया स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर झूठा मुकदमा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला करते हुए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर दर्ज मुकदमे को पूर्णतः झूठा बताया। सठियाव में पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने भाजपा के महिला सुरक्षा के दावों को खारिज करते हुए कहा कि प्रदेश में दिनदहाड़े अपराध हो रहे हैं। यादव ने गड्ढा मुक्त अभियान में भ्रष्टाचार, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर सरकार को विफल बताया। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के लोगों ने महंगाई के खिलाफ सीर गोवर्धनपुर में थाली और बर्तन बजाकर किया प्रदर्शन।
वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय महिलाओं ने रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि के विरोध में बर्तन बजाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सिलेंडर को प्रतीकात्मक रूप से माला पहनाकर अलविदा कहा और लकड़ी के चूल्हे पर रोटियां बनाकर अपना आक्रोश जताया। उनका आरोप है कि वर्ष 2014 में 410 रुपये में मिलने वाला सिलेंडर अब 916 रुपये का हो गया है। प्रदेश में सक्रिय हुआ अल नीनो इस बार मार्च में 40 के पार जा सकता है पारा। 4 डिग्री तक बढ़ सकता है तापमान। उत्तर प्रदेश में अल नीनो के सक्रिय होने से मार्च में ही भीषण गर्मी का पूर्वानुमान है, जिससे पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 4 दिनों में तापमान में 3 डिग्री तक की क्रमिक बढ़ोतरी होगी। शनिवार को झांसी में अधिकतम तापमान सामान्य से 4.7 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। बीएचयू के वैज्ञानिकों ने कमजोर पश्चिमी विक्षोभ और साफ आसमान को इस समय से पहले बढ़ती तपिश का मुख्य कारण बताया है। एसआईआर की परीक्षा में नोटिस पाने वाले 2.80 करोड़ मतदाता पास, दूसरों के आवेदन पर अभी तक कटे मात्र 7,820 नाम। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत कुल 3.26 करोड़ नोटिस तैयार किए गए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के अनुसार इनमें से 2.80 करोड़ मतदाताओं ने दस्तावेज जमा कर अपनी पात्रता सिद्ध कर दी है। नाम काटने के लिए विपक्ष द्वारा चर्चित फॉर्म 7 के माध्यम से अब तक केवल 7,820 नाम हटाए गए हैं, जिनमें 5,153 मृतक शामिल हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान, बोले शौचालय तक तो ठीक थे, बाहर निकलते ही हमला, यह साजिश। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आशुतोष ब्रह्मचारी पर हुए हमले को शंकास्पद बताते हुए इसे शंखनाद यात्रा से ध्यान भटकाने की साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि शौचालय के बाहर हमला होना और किसी प्रत्यक्षदर्शी का न होना संदेह पैदा करता है। शंकराचार्य के अनुसार सहानुभूति और सुरक्षा पाने के लिए आपराधिक इतिहास वाले लोग स्वयं पर हमले का नाटक भी करते हैं। नोएडा की गोल्डन लाइन से सीधे कनेक्ट होगा कालिंदी कुंज तुगलकाबाद मेट्रो, ऐसे जुड़ेगा पूरा रूट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मेट्रो की गोल्डन लाइन के विस्तार के रूप में तुगलकाबाद कालिंदी कुंज मेट्रो लाइन का शिलान्यास करेंगे। यह नया रूट नोएडा एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करेगा और एरोसिटी मेट्रो के माध्यम से आईजीआई एयरपोर्ट से सीधा जुड़ाव सुनिश्चित करेगा। यमुना अथॉरिटी ने गंगा एक्सप्रेसवे को एयरपोर्ट से जोड़ने हेतु भूमि अधिग्रहण की सूचना जारी कर दी है। 4 बहनों के इकलौते भाई मिथुन रावत का रेत दिया गया गला, बाराबंकी और लखनऊ पुलिस साथ में क्यों कर रही इस केस की जांच। बाराबंकी और लखनऊ सीमा पर स्थित मदारपुर नहर के पास 4 बहनों के इकलौते भाई मिथुन रावत की गला रेत कर हत्या कर दी गई। लखनऊ के अरिगावान निवासी मिथुन शुक्रवार रात से लापता थे, जिनका शव शनिवार को सीमावर्ती खेत में मिला। घटनास्थल बाराबंकी में होने और मृतक के लखनऊ निवासी होने के कारण दोनों जिलों की पुलिस संयुक्त रूप से जांच कर रही है। कार की रफ्तार 140 पार, मां का जिक्र आंखों में आंसू। बिग बॉस 17 फेम अनुराग डोभाल ने लाइव के दौरान अपने साथ क्या कर डाला। यूट्यूबर और बिग बॉस 17 फेम अनुराग डोभाल ने दिल्ली मेरठ हाईवे पर सोशल मीडिया लाइव के दौरान आत्मघाती कदम उठाया। करीब 30 मिनट के लाइव में भावुक होकर उन्होंने खुद को थप्पड़ मारे और कार की गति 144 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ा दी। फाइनल ड्राइव कहते हुए उन्होंने जानबूझकर गाड़ी डिवाइडर से टकरा दी, जिससे लाइव अचानक बंद हो गया। कौन है 95 साल के हाकिम सिंह, जिनके घर अचानक पहुंचे अखिलेश यादव, खाई गुजियां और 20 मिनट अकेले में की बात। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सैफई से लखनऊ लौटते समय अपने पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के बचपन के मित्र 95 वर्षीय हाकिम सिंह यादव से मुलाकात की। हाकिम सिंह ने नेताजी के साथ स्कूल की पढ़ाई की थी और राजनीति में उनका साथ देने के लिए वर्ष 1957 में मिली चकबंदी विभाग की सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। अखिलेश यादव ने उनके आवास पर 20 मिनट तक व्यक्तिगत बातचीत की, जलपान किया और बुजुर्ग का आशीर्वाद लिया। पालतू कुत्ते ने एसडीएम के दोनों हाथ चबाए, साइन करने लायक नहीं बचे अफसर, अंगूठा लगाकर मांगी छुट्टी। बलिया के बैरिया में तैनात 2023 बैच के पीसीएस अधिकारी आलोक प्रताप सिंह अपने पालतू कुत्ते के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए।
3 मार्च की सुबह लॉन में चाय पीते समय कुत्ते ने अचानक हमला कर एसडीएम के दोनों हाथों को बुरी तरह जख्मी कर दिया। हाथों में गहरी चोट और सूजन के कारण वह हस्ताक्षर करने में असमर्थ थे, जिसके चलते उन्हें अवकाश पत्र पर अपने अंगूठे का निशान लगाना पड़ा। कलयुगी जीजा ने 16 साल की साली को उतारा मौत के घाट। थाने पहुंचकर बोला, मैंने उसे मार दिया, लाश घर में है। इटावा के करणपुरा में 35 वर्षीय विजय कुशवाहा ने अपनी 16 वर्षीय नाबालिग साली की चाकू और ईंट से वार कर बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी दिल्ली में जल बोर्ड में मैकेनिक है और 4 मार्च को मृतका को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। रविवार तड़के 3 बजे हुए विवाद के बाद आरोपी ने सिर कुचलकर वारदात को अंजाम दिया और स्वयं खून से सनी ईंट लेकर थाने पहुंच गया। 19 मार्च से इस घाट पर शुरू होगी भव्य गंगा आरती, श्रद्धालुओं को मिलेगी बेहतर सुविधा। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम स्थित ललिता घाट पर 19 मार्च से भव्य गंगा आरती का शुभारंभ होगा। हिंदू नववर्ष के अवसर पर शुरू होने वाली यह आरती प्रतिदिन शाम 6:45 से 7 अर्चकों द्वारा की जाएगी। करीब 45 मिनट तक चलने वाले इस दिव्य अनुष्ठान से दशाश्वमेध और 80 घाट पर श्रद्धालुओं का दबाव कम होगा। मंदिर न्यास के अनुसार भक्त अब सीधे गंगा द्वार की सीढ़ियों पर बैठकर बाबा विश्वनाथ के दरबार में ही आरती का दर्शन कर सकेंगे। यूपी की बेटियां किसी पर निर्भर नहीं रहेंगी, जन्म से ग्रेजुएशन तक अकाउंट में आएंगे पैसे। विमेंस डे पर बोले सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर घोषणा की कि उत्तर प्रदेश की बेटियां अब स्नातक तक की पढ़ाई के लिए आत्मनिर्भर होंगी। कन्या सुमंगला योजना के तहत जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक कुल 25,000 रुपये की धनराशि विभिन्न श्रेणियों में सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी। वर्तमान में 27 लाख बेटियां इस योजना का लाभ उठा रही हैं। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत शादी के लिए 1 लाख रुपये दिए जा रहे हैं, जिससे अब तक 4 लाख से अधिक विवाह संपन्न हो चुके हैं। सिगरेट के 7 रुपये मांगने पर हैवानियत, युवक ने दुकानदार की उंगली दांत से काटकर किया अलग, जमीन पर गिरा टुकड़ा। कानपुर के बिल्हौर कस्बे में महज 2 रुपये के विवाद में एक युवक ने दुकानदार की उंगली दांत से काटकर अलग कर दी। सिगरेट की कीमत 7 रुपये के बजाय 5 रुपये देने पर हुए विवाद के बाद आरोपी ने दुकानदार दीपू पर हमला किया। धक्का मुक्की के दौरान युवक ने दुकानदार के बाएं हाथ की उंगली को इतनी जोर से चबाया कि उसका टुकड़ा जमीन पर गिर गया। रसोई गैस के बाद पेट्रोल डीजल महंगा होने की अफवाह खरीदकर जमा करने में जुटे लोग। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच रामपुर में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने की अफवाहों के चलते लोग भारी मात्रा में तेल का स्टॉक कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डीजल जमा करने और पेट्रोल पंपों पर वाहनों की टंकियां फुल कराने की होड़ मची है। फिलहाल जिले में पेट्रोल 94 रुपये 94 पैसे और डीजल 88 रुपये 8 पैसे प्रति लीटर की स्थिर दर पर मिल रहा है। मेरठ एसटीएफ ने वाराणसी में 50-50 हजार रुपये के इनामी 2 अंतर्राज्यीय गोतस्करों को किया गिरफ्तार। मेरठ एसटीएफ की टीम ने औराई लाला नगर टोल प्लाजा के पास से 50-50 हजार रुपये के इनामी अपराधी पद्मा और सज्जाद को गिरफ्तार किया है। ये दोनों तस्कर वर्ष 2017 से गोकशी और पशु तस्करी की घटनाओं में लिप्त थे और चंदौली जिले से गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे थे। अभियुक्तों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वे जमानत पर छूटने के बाद पुनः गोकशी और शराब तस्करी के नेटवर्क में सक्रिय हो गए थे। मेरा सपना सच होता है, फ्लाइट क्रैश हो जाएगी। एक कॉल से प्रयागराज एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप, घंटों चला सर्च ऑपरेशन। प्रयागराज सिविल एयरपोर्ट पर शनिवार को डायल 112 पर आई एक धमकी भरी कॉल के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। कॉलर ने दावा किया कि उसने दोपहर 1 बजे के बाद सभी विमानों के क्रैश होने का सपना देखा है और उसके सपने सच होते हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुशीनगर निवासी उमेश नामक युवक को हिरासत में ले लिया है। झांसी में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, बांट रहा था शादी का कार्ड। झांसी के मौरानीपुर थाना क्षेत्र में बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने प्रॉपर्टी डीलर सतीश श्रीवास की गोली मारकर हत्या कर दी। नई बस्ती निवासी सतीश जब शिशु मंदिर के पास शादी का कार्ड बांटने जा रहे थे, तभी पीछे से आए बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। लहूलुहान अवस्था में उन्हें पहले स्थानीय अस्पताल और फिर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। विश्वनाथ मंदिर में महिलाओं को मिला वीआईपी दर्शन का मौका।
पुष्प वर्षा कर हुआ स्वागत, लगी है लंबी कतार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में महिला श्रद्धालुओं के लिए विशेष वीआईपी दर्शन की व्यवस्था की गई है। महिलाएं गेट नंबर 4B से सीधे गर्भगृह तक सुगम प्रवेश पा रही हैं, जहां उनका स्वागत पुष्प वर्षा के साथ किया जा रहा है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा के अनुसार मातृशक्ति के सम्मान में यह विशेष सुविधा रविवार रात 11 बजे तक जारी रहेगी। बहन के शरीर के अंदरूनी अंग तक कर दिए छलनी, हार्ट लीवर तक को चाकू से गोदा, मिले 84 घाव। मुरादाबाद में हुए हिमशिखा हत्याकांड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दरिंदगी की सारी हदें पार होना सामने आया है। मृतका के शरीर पर कुल 84 घाव मिले हैं, जिसमें हमलावर ने चाकू से वार कर दिल, लीवर और किडनी जैसे आंतरिक अंगों को भी पूरी तरह छलनी कर दिया था। आरोपी भाई हार्दिक ने बहन की हत्या के बाद अपनी मां को सरप्राइज देने के बहाने बुलाया और उन पर भी जानलेवा हमला किया। फिलहाल मां का उपचार जारी है और उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। अग्निवीर अभ्यर्थियों के लिए शहर में बने शेल्टर होम 11 मार्च से जाट रेजिमेंट सेंटर में होगी भर्ती रैली, दूर दराज से आने वालों को मिलेगी राहत। बरेली के जाट रेजिमेंट केंद्र में 11 मार्च से शुरू होने वाली अग्निवीर भर्ती रैली के लिए जिला प्रशासन ने विशेष तैयारियां की हैं। रूहेलखंड सहित करीब 12 जिलों से आने वाले हजारों युवाओं की सुविधा हेतु नगर निगम ने स्थायी और अस्थायी शेल्टर होम सक्रिय कर दिए हैं। जिलाधिकारी अविनाश सिंह के निर्देश पर इन स्थलों पर ठहरने के साथ साथ बुनियादी सुविधाएं भी सुनिश्चित की गई हैं। हिट एंड रन केस, फ्लाईओवर हादसे में मृतकों के परिजनों को मिले 5 लाख, आरोपी चालक गोल्डन पर कड़ी कार्रवाई की मांग। गोरखपुर के मोहद्दीपुर फ्लाईओवर हादसे में जान गंवाने वाले उमेश शर्मा के परिजनों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने रविवार को मृतक के आवास पर जाकर सहायता राशि का चेक सौंपा। बिजली मिस्त्री उमेश शर्मा की मौत 4 मार्च को हुई भीषण टक्कर के बाद उपचार के दौरान हुई थी। परिजनों ने सरकार से बच्चों की शिक्षा, सरकारी आवास और पत्नी के लिए नौकरी की मांग की है, ताकि आर्थिक संकट से उबरा जा सके। तहसील परिसर में चप्पलों से पिटा वैज्ञानिक, महिला बेटियों ने कार से खींचकर की पिटाई। कानपुर की घाटमपुर तहसील में शनिवार को झांसी के फॉरेंसिक साइंस विभाग के वैज्ञानिक संतोष कुमार कुरील की एक महिला और उसकी 2 बेटियों ने जमकर पिटाई की। जमीन विवाद के मुकदमे की तारीख पर आई महिलाओं ने वैज्ञानिक को कार से खींचकर चप्पलों और लात घूंसों से पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस ने वैज्ञानिक की तहरीर के आधार पर आरोपी महिला और उसकी दोनों बेटियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी जांच शुरू कर दी है। महिला दिवस पर योगी सरकार का बड़ा तोहफा, पिंक रोजगार महाकुंभ में युवतियों को रोजगार के अवसर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लखनऊ में आयोजित पिंक रोजगार महाकुंभ 2026 में महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन का बड़ा अवसर मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस महाकुंभ का उद्घाटन कर युवतियों को उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राओं और महिलाओं ने पंजीकरण कराकर विभिन्न कंपनियों के साक्षात्कार में हिस्सा लिया। गोरखपुर की इशिता हैं, बाबा नीम करौली की भक्त बोली, सुप्रीम पावर के बिना कुछ संभव नहीं। आईएएस रिजल्ट में मिला है 26वां रैंक। गोरखपुर की इशिता शर्मा ने अपने चौथे प्रयास में भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर 26वीं रैंक हासिल की है। स्कूली शिक्षा के दौरान ही आईएएस बनने का लक्ष्य निर्धारित करने वाली इशिता ने पहले 2 प्रयासों में असफलता झेली, जबकि तीसरे प्रयास में वह इंटरव्यू तक पहुंची थीं। अपनी सफलता का श्रेय वे बाबा नीम करौली के प्रति अटूट श्रद्धा को देती हैं। उनका मानना है कि इस अनिश्चित आईवीआरआई डॉक्टरों ने रचा इतिहास। 6 घंटे की सर्जरी से बची दिल्ली चिड़ियाघर की श्वेत बाघिन, देश में पहली बार अपनाई गई डबल प्लेट तकनीक। बरेली के आईवीआरआई के वैज्ञानिकों ने दिल्ली चिड़ियाघर की 1.5 वर्षीय श्वेत बाघिन के दोनों पिछले पैरों का सफल ऑपरेशन कर नया जीवन दिया है। रोहित कुमार के नेतृत्व में 6 घंटे चली सर्जरी में देश में पहली बार किसी बाघिन के लिए डबल प्लेटिंग और रॉड प्लेट कंस्ट्रक्ट तकनीक का प्रयोग किया गया। 2 मार्च को हुए गंभीर टिबियल फ्रैक्चर को जोड़ने के लिए आधुनिक ऑर्थोपेडिक पद्धति अपनाई गई। अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मानता, स्वामी अवधेशानंद गिरी का बड़ा बयान।
बुलंदशहर के डीएवी पीजी कॉलेज में आयोजित आध्यात्मिक संवाद के दौरान स्वामी अवधेशानंद गिरी ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की पदवी पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत का उच्चतम न्यायालय भी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य स्वीकार नहीं करता है। कार्यक्रम में चेतना और आध्यात्मिक मूल्यों पर चर्चा करते हुए उन्होंने लखनऊ के धर्म युद्ध और वैश्विक संघर्षों पर भी विचार साझा किए। T20 विश्व कप फाइनल, हवन पूजन से लेकर खिलाड़ियों के मुखौटे लगाकर चीयर, यूपी में जबरदस्त उत्साह। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले T20 विश्व कप 2026 के फाइनल मुकाबले को लेकर उत्तर प्रदेश में भारी उत्साह है। लखनऊ में युवाओं ने तिरंगे के साथ मैराथन दौड़ निकाली और विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने टीम इंडिया की जीत के लिए विशेष हवन किया। श्रद्धालुओं और प्रशंसकों द्वारा अयोध्या, वाराणसी और कानपुर सहित विभिन्न जिलों में भारतीय टीम की सफलता के लिए प्रार्थनाएं और धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। कैंसर से जंग जीतकर अर्चना शुक्ला ने शुरू किया मिलेट्स मिशन, 30 महिलाओं को बना रही आत्मनिर्भर। बांदा की अर्चना शुक्ला ने कैंसर को मात देने के बाद मिलेट्स के माध्यम से 30 महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की मिसाल पेश की है। जून 2025 में बीमारी से उबरने के बाद उन्होंने ज्वार, बाजरा और रागी जैसे मोटे अनाजों से 52 प्रकार के पौष्टिक व्यंजन बनाने का केंद्र शुरू किया। उनके इस अभियान से जुड़ी महिलाएं अब हर महीने सम्मानजनक आमदनी कर रही हैं। 14 साल बाद नरक से लौटी बेटी मुन्ना अंसारी ने अगवा कर किया था धर्म परिवर्तन और दुष्कर्म। मथुरा से वर्ष 2012 में अगवा हुई एक किशोरी को 14 साल बाद बंधक मुक्त कराया गया है। आरोपी मुन्ना अंसारी पीड़िता को नशीला पदार्थ सुंघाकर बिहार ले गया था, जहां उसने जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया। आरोपी ने पीड़िता के पहचान पत्र बदलकर उसके नाम पर 5 लाख रुपए का कर्ज भी ले लिया। महाराणा प्रताप सेना की मदद से रेस्क्यू की गई पीड़िता की अब एक बेटी भी है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपहरण और पहचान चोरी सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है।